उनके पिताजी ने सोचा कि ऐसा कौन सा बाबा है जो ये ट्रेन जिसने रोक दिया, तो मैं अपने बेटे का पता उनसे पूछूंगा कि मेरा बेटा कौन है। और बेटा कौन था? वही बाबा ही थे। महाराज जी बाबा के भेष में आए, बोले बच्चा हाथ रखा, हो गया सब? कहा हाँ महाराज जी हो गया सब, और भी हम सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता, वो देखो। ऐसे कहा तो वो जैसे पलटे, महाराज जी वहाँ से फिर पलट के देखा, अंतर ध्यान हो गए, ये तो वही बाबा हैं इनको मैं रोज कहता हूँ। तो बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जगत गुरु हैं, ये तो भगवान हैं। कहा मैं इन्हीं बाबा को तो रोज कहता हूँ, और बाबा ने बहुत पहले शरीर छोड़ दिया था, रोका गया बाबा को, नहीं बनाइए जब मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो वो गए अपने घर की ओर, बाबा ने रात में ही बना दिया था। और ये भी बाबा ने कहा था कि इस पूरे विश्व में यहाँ पर जो भी पत्र हनुमान जी महाराज को लिखेगा आस्था से, उसकी हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। सिद्धि माँ अगर वो दर्शन आपको ही देना चाहती हैं तो आपको ही दिखेंगी। महाराज जी तो पहले भी कहते थे कि जो मुझे अभी देख रहा है तो भाग्यशाली है ही है, जो मेरे ना रहने के बाद भी मुझ पर विश्वास करेगा वो सौभाग्यशाली होगा। बताते हैं कि वो जो बाहर पकड़िया का पेड़ लगा हुआ है वो महाराज जी का ही लगाया। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा की। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नीम करोली बाबा के अनन्य मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला में, जहां पे हम नीम करोली बाबा के रहस्यों पे बात करते हैं और साथ ही नीम करोली बाबा द्वारा बनवाए गए हनुमान मंदिर का। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे सिद्ध महापुरुष, एक ऐसी सिद्ध आत्मा जिसे आज नीम करोली बाबा के भक्त हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं, हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लखनऊ में। लखनऊ में जब आप बात करते हो नीम करोली बाबा की, जब आप लखनऊ में रह के बात करते हो हनुमान जी की, तो आपको एक मंदिर याद आता है, हनुमान सेतु। हनुमान सेतु वो मंदिर है जब 1963-67 के बीच में नीम करोली बाबा ने बनवाया था। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जो हनुमान सेतु मंदिर के जस्ट अपोजिट है, गोमती नदी के तट पे है, जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है। सबसे पहले नीम करोली बाबा इसी मंदिर में आए, यही मंदिर बनवाने के लिए संघर्ष किया। तत्कालीन जो सरकारें हुआ करती थीं वो सरकार नहीं चाहती थी कि नीम करोली बाबा का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मंदिर यहाँ बने, और उनसे नीम करोली बाबा को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। एक बार मंकी पुल हुआ करता था लखनऊ के अंदर, जो 1967 और 63 के दौरान जब बाढ़ आई लखनऊ में, वो पुल टूटा, और उस पुल टूटने के बाद यहाँ पे हनुमान सेतु मंदिर बनवाया गया। आज ऐसे मंदिर दर्शन आपको कराएंगे और साथ में वहाँ पुजारी जी से जानेंगे कि यहाँ रह के नीम करोली बाबा ने लखनऊ तो मैं छोटी चीज़ कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने भक्त बनाए और अपने चमत्कारों से लीलाओं को दूर दूर तक फैलाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले पंकज जी आपको हनुमान सेतु के दर्शन कराने चाहिए थे। हनुमान सेतु लखनऊ का प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन आज सबसे पहले मेरी जो इच्छा थी, कई भक्तों की भी इच्छा थी कि उस मंदिर के दर्शन कराए जाएं जहां नीम करोली बाबा का बहुत लगाव रहा, जहां नीम करोली बाबा ने रहते हुए अपने मार्गदर्शन में मंदिर का कार्य निर्माण भी जारी रखा, और उस समय के तत्कालीन जो मंत्री हुआ करते थे, सरकारें हुआ करती थीं, उनसे भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो सरकारें नहीं चाहती थीं कि नदी के किनारे कोई मंदिर बने और कोई मंदिर का संस्थान नदी की सरकारी ज़मीन पे कब्जा करे। आज यही मंदिर है जो नदी के एकदम तट पे है, जिसे बाढ़ ने भी कई बार प्रभावित किया। जब गोमती नदी की बाढ़ आई, इस मंदिर को प्रभावित किया, लेकिन इस मंदिर का बाल बाका भी कोई नहीं कर सका। यहाँ से शुरुआत हो जाती है मंदिर की। यहाँ राम जानकी जी, लक्ष्मण जी साक्षात विराजमान हैं, और साथ में ही बाबा की भी फोटो लगी हुई हैं। लखनऊ का एक ऐसा मंदिर जहाँ दर्शन करने मात्र से लोगों के संकट दूर हो जाते हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, लोगों के मन चाहे काम बनने लगते हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपकी सोच साफ़ है, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है और भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने की भूख हो, तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनता है। यही वो मंदिर है जहाँ नीम करोली बाबा ने सबसे पहले बनवाया था, और इस मंदिर के बाद जब पुल टूटने के बाद जब दूसरा मंदिर बना, उसे हनुमान सेतु कहा गया। उसकी भी स्टोरी है जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे गणपति जी साक्षात विराजमान है। जब भी आप बाबा के दर्शन करते हो, हनुमान जी के दर्शन करते हो, तो आपको गणपति जी से आज्ञा लेनी होती है, और हम सबसे पहले गणपति जी से आज्ञा लेंगे कि प्रभु दर्शन करने की आज्ञा दें। और मंदिर में
जब यहाँ हम आए हैं, गर्मी बहुत अपार गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन साथ में हमारे एक बाबा जी हैं, इनसे कुछ पूछेंगे। जय श्री राम, जय बाबा की। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार पुल्लू तिवारी, बाराबंकी, हैदरगढ़, नई सड़क, पूरे चंदवन, जहाँ गोसाई गिरी बाबा सच्चे दरबार हरकिन्नर दरबार है। दिसंबर माह पूर्णमासी को मेला लगता। आप आइए, जिला जवान सबको लाइए, सच्चा दरबार सिद्धपीठ है। हाँ, बिल्कुल, भगवान जी। कब नीम करोली बाबा का सबसे पहले मंदिर यही बना था? नीम करोली बाबा का नहीं, सबसे पुराना स्थान यही है। नीम करोली बाबा का ऊपर स्थान है, वो नया है, ये पुराना है। यहाँ पे सिद्धपीठ नीम करोली बाबा की यही है। ओके, यहीं सबसे पहले वो आए थे। ठीक है, बाकी मैं मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगा, इसके बाद हम पंडित जी से भी बात करेंगे। जी जी, यहाँ मंदिर है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर, माँ जगदम्बा बैठी हुई हैं। और हनुमान जी का मंदिर जस्ट हमारे सामने है और बहुत प्यारा सा मंदिर है। और उससे बड़ी बात यह है कि बहुत चमत्कारिक मंदिर है, बहुत शक्तिशाली मंदिर है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी बहुत सारी कथाएं बाकी हैं, बहुत सारी कहानियां बाकी हैं जो नीम करोली बाबा की सुनने से आपको एनर्जी आती है, सकारात्मकता आती है। उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, फिर हम नीम करोली बाबा के मंदिर के दर्शन कराएंगे और वहाँ कथाओं पर भी डिस्कस करेंगे जो पुजारी जी के साथ करने वाले हैं। जय बाबा की। फाइनली हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम उस कुटिया में आ चुके हैं जहाँ नीम करोली बाबा रहा करते थे। आज उनकी समाधि मूर्ति है और साक्षात उनका एहसास भी होता है। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं उसी प्रांगण में, उसी कुटिया में जहां बाबा रहा करते थे। साथ में हमारे पंडित जी हैं और पंडित जी से एक बार जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या नाम है पंडित जी आपका? अतुल तिवारी। अतुल जी हमारे साथ में हैं और आप यहाँ पे पुजारी जी? हाँ, पुजारी। हम बचपन में ही बाबा की सेवा में लग गए थे, बचपन से ही आ गए थे हम जी। तो जब यहाँ पे छोटे हनुमान जी का मंदिर था, बहुत जब पहले हनुमान सेतु नहीं हुआ करता था, उस समय कुछ कथाओं के बारे में आपको पता है? कुछ बताएंगे? हाँ, जो हमने पढ़ा है किताबों में, बड़े बुजुर्गों से जाना, अपने पिताजी से जाना, मेरे पिताजी पुजारी रहे हैं। तो पहले इस स्थान पे छोटी प्रतिमा थी हनुमान जी की। तो उस समय मौनी बाबा करके संत थे, तो उनके समय पे छोटी प्रतिमा थी। अब जब बाबा का यहाँ आगमन हुआ, बाबा की ये तपोस्थली है, तो बाबा ने बगल पे ही मंदिर है हनुमान जी का, जो पुराने हनुमान सेतु, प्राचीन मंदिर के नाम से, तो पुराना हनुमान सेतु इसको कहते हैं। वो नया भी बना है, ऊपर आप जैसे देख रहे हैं। तो बाबा ने बड़ा आकार दिया, मूर्ति को बड़ा आकार दिया। आज भी आप अभी देखेंगे, जाएंगे तो हनुमान जी दिखेंगे। और यहाँ भक्तों की आस्था, पूजन, हवन पाठ, जैसे आप बाहर देख रहे हैं रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और बड़ा मंगल है, तो हर मंगल भंडारा, अभी आने वाले मंगल पे भव्य भंडारा है। क्या ऐसा क्या चमत्कार करते रहे हमारे गुरुदेव बाबा महाराज की लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार कहने लगे, साक्षात हनुमान जी के रूप में उनको पूजने लगे? तो महाराज जी लीला करने के लिए आए थे, साक्षात भगवान ही है। आज का इंसान तो इंसान नहीं बन पा रहा, तो भगवान कहाँ किसकी हनुमान जी के साथ पूजा होगी? तो ये प्रभु की इच्छा से ही है। और महाराज जी की आज भी, महाराज जी तो पहले भी कहते थे कि जो मुझे अभी देख रहा है वो तो भाग्यशाली है ही है, जो मेरे ना रहने के बाद भी मुझ पर विश्वास करेगा वो सौभाग्यशाली होगा। तो महाराज जी तो आज भी लीलाएं करते हैं। अगर श्रद्धा, विश्वास भक्त रखता है तो आज भी किसी न किसी रूप में उसके सामने आ जाएंगे। आप कोई कथा बताइए। एक घटना हम आपको बता रहे हैं। महाराज जी की एक घटना है कि महाराज जी के एक भक्त थे। तो वो भक्त जो है, महाराज जी ने, वो भक्त
निधन, एक गरीब थे। महाराज जी बोले सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी की वो सेवा करते थे, तो महाराज जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे परेशान है कि तुम बेटियों की शादी को लेके परेशान हो, तुम परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। अब महाराज जी ने इतने कहा तो महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, तो भक्त अपना सब निश्चिंत हो गया। अब क्या हुआ कि महाराज जी उससे शादी होने से पहले महाराज जी ने शरीर को अपने छोड़ दिया था, अच्छा, शादी होने से पहले। तो अब कि बाबा ने, अब भक्त सोच रहे हैं कि बाबा ने कहा था कि शादी हम करेंगे, महाराज जी तो चले गए। तो अब देखिए महाराज जी के जाने, शरीर छोड़ने की बात की चमत्कार महाराज जी के आज भी होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ नहीं, अपना उसने प्रयास किया जैसे सब कह के, लेकिन महाराज जी तो वचनबद्ध थे, महाराज जी को तो आना ही आना था। तो शादी हुई उनकी। महाराज जी कहीं ना कहीं व्यवस्थित रहे, अभी कोई नहीं पहचान पाया। महाराज जी जब आखिरी समय, जब वो विदाई वाला समय होता था, तो महाराज जी बाबा के भेष में आए। बोले बच्चा हाथ रखा, हो गया सब? कहा हाँ महाराज जी हो गया सब कुछ। तो उन्हें लगा कि कोई साधु आया है आशीर्वाद दे रहा है। कहा हाँ सब सब सब। तो उन्हें लगा कि कुछ मैं दक्षिणा दे दूं महाराज जी को। तो महाराज जी ने बोला कि बेटा हमें ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें ज़रूरत है, ये तुम रखो, और भी हम सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता, वो देखो। ऐसे कहा तो वो जैसे पलटे, महाराज जी वहाँ से फिर पलट के देखा, अंतर ध्यान हो गए। तो वो समझ गए कि बाबा ही आए हैं शादी बाबा करने। ही आए थे, बाबा ने अपना वचन पूरा किया। और भी महाराज जी की अनेकों घटनाएं हैं। बताइए ना, भक्तों को बहुत जानने की जिज्ञासा है कथाओं में। जो ट्रैफिक पुलिस होता है, तो बाबा निकलते होंगे उस रोड से, तो ट्रैफिक पुलिस का काम ही होता है कि साइड हटिए या यहाँ से ना निकलिए। तो बोले कि बाबा आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप किसी दिन मर मुरा जाएंगे, और यहाँ से ना निकला करिए। बच्चा बच्चा सा ठीक है, वो कंटिन्यू यही करें हर दिन। तो कहा लगता है बाबा को मरना है, कौन समझाए। अब बाबा की लीला देखिए। तो वो बाबा के बारे में नहीं जान रहे थे, वो तो बाबा ही मान रहे थे कि कोई बुजुर्ग है। तो क्या हुआ कि निमंत्रण नहीं होता हम लोगों का, तो उस ट्रैफिक का कहीं निमंत्रण रहा होगा अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में ऐसा। तो वो गए वहाँ पर, तो उन्होंने उनके घर पे छवि देखी महाराज जी की, कि ये तो वही बाबा हैं जिनको मैं रोज कहता हूँ, और बाबा ने बहुत पहले शरीर छोड़ दिया था। सुनिए अब ये घटनाएं। तो बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जगत गुरु हैं, ये तो भगवान हैं। कहा मैं इन्हीं बाबा को तो रोज कहता हूँ कि आप ये देखिए। तब से वो, तो उसके पीछे, चमत्कार के पीछे कारण? बाबा जी अपना चमत्कार दिखाते नहीं थे। महाराज जी की पहला चमत्कार, जो पहली घटना महाराज जी की शक्तियों को जो भक्तों ने जाना, तो वो ट्रेन रोकने पर है। महाराज जी ने जो ट्रेन को रोकी थी, महाराज जी सबसे पहले नीम करोली धाम गए। हाँ, तो वो जब गुजरात से आ रहे थे, मोहनिया से, मोहनिया धाम जो पड़ता है वहाँ से आ रहे थे, तो महाराज जी अपने गांव ही आ रहे थे, हालांकि किसी को नहीं पता था। तो जब वो रास्ते ने टिकट नहीं था, टीटी ने उतार दिया, तो घटना सब आज समय सब कोई जानता है महाराज जी की। तो उनके पिताजी ने सोचा कि ऐसा कौन सा बाबा है जो ये ट्रेन जिसने रोक दिया, तो मैं अपने बेटे का पता उनसे पूछूंगा कि मेरा बेटा कौन है। और बेटा कौन था, वही बाबा ही थे। उनके पिताजी ये चीज़ सोच रहे हैं। तो अब जब वो सामने आए और देखा, कहा ये तो, अरे मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। कहा बेटा मैं तो, घर ले गए फिर उनको। हाँ, वो उनको फिर घर ले गए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, अब मैं यहीं समय दूंगा, लेकिन मेरे लिए भगवान पहले है, सतमार्ग पहले है। ये है, और मेरे भक्ति भाग है, मेरे लिए एक ऐसा स्थान दीजिए जो एक गुफा उन्होंने जब आप बनाई, और वहीं तपस्या में वो। आप हमें, जब बाबा जब यहाँ आए तो, और पीछे भी मंदिर है, तो हमें दिखाएंगे जरा दर्शन? तो नदी है तो दिखाएंगे जरा, एक छोटा सा नीचे भी, एक इधर से भी नीचे भी कुछ है ना, एकदम नदी के किनारे जहाँ बाबा बैठा करते थे। महाराज जी का यही घर है। महाराज जी का ये प्रांगण एग्जैक्टली नहीं कहेंगे हाँ, कि हाँ। महाराज जी को ऐसी जगह चिन्हित नहीं करते थे। हाँ। महाराज जी बैठ जाते थे। बताते हैं कि वो जो बाहर पकड़िया का पेड़ लगा हुआ है, वो जी। महाराज जी का ही लगाया है। अच्छा, महाराज जी का ही लगाया हुआ है। तो महाराज जी उसी पेड़ के नीचे ही बैठते थे, सामने हनुमान जी देखते थे, अपना तपस्या में। अच्छा एक बात बताइए अतुल जी, यहाँ पे जब बाबा यहाँ पे आए तो एक
चीज़ यहाँ पे किताब में मैंने पढ़ी कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी रही कि यहाँ की तत्कालीन सरकार बाबा को मंदिर बनाने नहीं दे रही थी, निर्माण करने नहीं दे रहे थे, और काफ़ी विरोध चला उसमें। फिर बाद में वही मंत्री आके ऊपर हनुमान सेतु का उद्घाटन भी करते हैं, दान राशि भी देते हैं और बाबा के आजीवन भक्त भी बन जाते हैं। बाबा जी, ये तो पुल की घटना है, पुल नहीं बन पा रहा था और उस समय गोमती मैया भी उछाल में थी, तो भक्तों को आने में परेशानी होती थी। तो बाबा भी चाहते थे कि हनुमान जी का एक स्थान ऊपर हो जाए, जिससे बुजुर्ग माँ हैं और उनको नीचे आने में दिक्कत है, चलते चलते हनुमान जी के दर्शन हो जाएं। तो अब जो मैं वो अधिकारी का तो नाम नहीं मेरे दिमाग से, लेकिन ये है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, मुंबई से आए हुए थे, और मंकी ब्रिज जो है वो जो मंकी ब्रिज तो वो ब्रिटिश शासन का था, तो टूट गया था, वो बह गया था। तो वो मैं भी बताऊंगा। तो ये घटना तो सुनिए। फिर इसके बाद जो है क्या हुआ कि महाराज जी ने अपना कहना और प्लान करना शुरू कर दिया कि मंदिर बनना है। तो जो अधिकारी देख रेख में थे, तो उन अधिकारी ने कहा कि बाबा जी ऐसा है कि ना बनाइए, और ये रोड है, कैसे होगा, मंदिर बन जाएगा, रोड लोग कैसे आएंगे और बड़ा वो होगा। तो महाराज जी तो अंतर्यामी थे, वो सब देख लेते थे। और मैं जब यहाँ से चला जाऊँ तब आप बनाइएगा। वहाँ पे फिर सरकार द्वारा उनको 22,000 रुपये की कुछ राशि मिली, वो मिली ये मंदिर हटाने के लिए कि ये मंदिर हटा दीजिए, ऊपर बना लीजिए, ऊपर हनुमान जी का मंदिर बन जाता है, और फिर ये मंदिर भी रहता है। ये भी मंदिर रहता है। और जबकि इसको तोड़ने का ऑर्डर आ गया था कि इसको हटा दीजिए। वो ये समझ लीजिए वो मुआवजे में ही उसको दिया गया कि यहाँ के बदले में वहाँ दिया गया। तो ये भी मंदिर बच गया, वो भी हो गया। हनुमान जी जाते हैं तो महाराज जी ने वो जब वो चले कहे हम जब चले जाएं तब बनाना, तो महाराज जी का वो सरकार वाला तो अलग हो गया। ये ठेकेदार तो ये प्राइवेट होते हैं ना, प्राइवेट थे, तो मुंबई का, वो मुंबई का था। तो उनसे कहा कि वो भी बाबा का जीवन भक्त रहा। करिए आप, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन सरकार की सहमति से। बाबा ने कहा सब हो जाएगा। तो बाबा ने अपना चालू किया, तो रोका गया बाबा को कि नहीं बनाइए, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तब आप बनाइएगा। तो उनके कहने का मतलब कि मेरी यहाँ से पोस्टिंग हो जाए, मेरी देखा रेखी में है तब। तो वो गए अपने घर की ओर, बाबा ने रात में ही बना दिया था। अब वो सुबह आए तो कहा तुमने तो बहुत कुछ कहा था कि दर्शन कैसे होंगे, देखो कैसे दर्शन हो रहे हैं, रोड देखो कैसे बना है, कहाँ क्या दिक्कत है। तो ये बाबा की सब लीलाएं थी। देखिए आज समय तो बाबा ने ये कहा था, बाबा ने कहा था डीजेपी तुम सबके बाप ये बैठ गए हैं, डीजेपी ये बैठ गए डीजीपी, सबके बाप ये बैठे हैं, हनुमान जी को बोल के कि सबके माँ ये है, सबके बाप, ज्यादा हीरो ना करना हो कर लो, बिगाड़ लो बिगाड़ सको तो। बाबा ने 2 नाम दिए थे, ग्लैमरस और डीजेपी नाम दिया था। और ये भी बाबा ने कहा था कि इस पूरे विश्व में यहाँ पर जो भी पत्र हनुमान जी महाराज को लिखेगा आस्था से, उसकी हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। तो वहाँ अर्जियाँ भी लगती हैं, अर्जी वाले हनुमान जी भी कहते हैं, पत्र लिखा जाता है उनको, लिखा जाता है। ग्लैमरस इसलिए नाम दिया कि ग्लैमरस आप जो चीज़ देखेंगे और तुरंत हटे उसको ही सुई को ग्लैमरस कहते हैं ना। तो अब रोड से निकलते हैं लोग, देखा चल दिए। अरे मतलब दोनों तरफ से रोड से ही उनके दर्शन हो जाते हैं हनुमान जी के, बिल्कुल। अच्छा, जो भी वहाँ से निकलता वो रुका नहीं जाता। जब मैं पहली बार आया था, मुझे लखनऊ के पहली बार में जब लखनऊ आया हुआ था, मुझे नहीं पता था लखनऊ के बारे में कि कैसा शहर है, और छोटी सी जगह से आया था। तो किसी ने बताया कि यहाँ एक मंदिर है हनुमान सेतु, जब तो मैं बाबा को भी नहीं जानता था। और मैं जैसे आया, यार हनुमान सेतु मंदिर है, हनुमान जी का भक्त हूँ, चलो एक बार दर्शन करता हूँ। और मैं अपने दोस्त के साथ दर्शन करने आया, और उसी के बाद मैंने देखा वाह क्या बात है, मतलब बाबा बैठे हैं। अच्छा, सिद्धि माँ भी यहाँ पे आई हैं कभी? क्योंकि बाबा जी के जाने के बाद तो सिद्धि माँ काफ़ी समय तक रही। एक बार यहाँ आई हैं। आपको दर्शन मिले? मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं आत्मा से ज़रूर उनके दर्शन करता हूँ, मैं कर नहीं पाया दर्शन। सिद्धि माँ की कोई कथा आपको पता हो यहाँ पे आके जो उनके? सिद्धि माँ बाबा की एक सेविका कह देंगे, लेकिन बाबा ने उनको बहन का दर्जा दिया था। तो उनको कात्यायनी देवी माता, तो उनके अंदर अटूट शक्तियाँ बाबा की कृपा से ही आ गई थी। अगर हम इतने के बीच में अगर आप माँ के सामने खड़े हैं, तो माँ तो पहले तो पूरा स्कैन कर लेती थी आपको बता देंगे कि ये नहीं करना है, और फिर इसके बाद आपको अगर वो दर्शन आपको ही देना चाहती हैं तो आपको ही दिखेंगी, किसी को नहीं दिखेगा। आपको पता है आज ये कैमरा भी आपका फेल हो जाएगा, तो हो जाता है, फेल हो जाता है। मैं भी हनुमानगढ़ी गया हुआ था,
तो मैं करीब 1 घंटे का वीडियो शूट किया, जिसमें से 30 मिनट का वीडियो गायब हो गया। 30 मिनट जो बताया वो उस 30 मिनट का 10% नहीं, और जो 30% गायब हो गया वो पूरा 90% सार था। तो मतलब बाबा वो बताना नहीं चाहते थे कैमरे के माध्यम से, शायद उनका था वही मैसेज था कि ये बात कैमरे के माध्यम से ना पहुंचाओ, जिनको जानना हो तो इधर मंदिर चले आए, ज़्यादा हीरो ना बनो हमसे, शायद ये कहना चाह रहे होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने बाबा के बारे में बताया। मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कल भंडारा है, भव्य भंडारा है, जो भी भक्त दर्शनार्थी हैं आए और बाबा का प्रसाद पाके धन्य। ऊपर भी एक भंडारा होगा, नीचे अलग होगा? हाँ हाँ, नीचे आप अलग। इस प्रांगण में चारों तरफ आपको भंडारे मिलेंगे। कल तो पूरा लखनऊ जाम रहने वाला है, और भैया आइए, जो भी है, कल मंगलवार का दिन है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा वीडियो के माध्यम से कि एक सप्ताह में अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाला गुरुदेव, भगवान, हनुमान आपके लिए कुछ करें, तो आप उनको कुछ मत करो, बस एक हफ्ते में 1 दिन निकाल लो 1 घंटे के लिए, और बाबा के मंदिर जाओ, प्रांगण जाओ, जहाँ जा सकते हो वहाँ जाओ, बाबा को जो पसंद है वो चीज़ उनको अर्पित करो, उनकी सेवा भाव से जाओ, तो बाबा आपको वो दे देंगे जो आपको पसंद है। क्यों पंडित जी? बाबा बहुत दयालु हैं। आप वही करो जो बाबा को पसंद है, तो बाबा को क्या, बाबा जी को आप सतमार्ग पर आप चलेंगे तो आपका भला है। आपको सारी रास्ताएं दिख रही हैं कि ये गलत है, ये सही है, और बुद्धि भी भगवान ने उतनी दे रखी है, तो वो यही कहेंगे कि सही रास्ता चलिए, आपका कल्याण निश्चित है, कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो नीम करोली बाबा की, बाबा के जल्दी जाने का, बाबा तो अंत है, बाबा अभी भी रह सकते थे, क्या अभी नहीं रह सकते? हाँ, बाबा नहीं वो है हमारे बीच में है, हमें दर्शन देते हैं और देते रहते हैं समय समय पे अभाव। हाँ गए नहीं है, देवराहा बाबा जैसे हाँ महान परम संत, उनके बारे में कह रहे हैं कि नीम करोली महाराज जैसे संत कभी कब किस रूप में आ जाएं, वो कभी हम लोगों से दूर नहीं है। देवराहा बाबा से आप कभी, वो भी तो बहुत पुराने, बहुत समय पुराने समय पे थे। हमारी उम्र जो है, लेकिन हमने देखते देखते हम बाबा को बड़े हुए हैं। अब बचपन ही था, हम आ गए थे। चलिए, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रहने वाले, बागेश्वर गाँव हमारे वहीं। तो हमारे नाना, हमारे तो परिवार जो रिश्तेदार हैं तो सभी भक्ति मार्ग में ही, सब भक्ति मार्ग। चलिए, तो नाना बाबा के माध्यम से ही जब बचपन था तो हम आए, वो पुस्तक लाते थे और मीठा लाते थे, तो बचपना था तो हमने कहा हमको भी ले चलिए, हम भी लड्डू खाएंगे, तब वो आस्था थी। तो वो बोले ठीक है बेटा, बड़े हो जाओ और बाबा से कहते रहो, वे तुमको बुला लेंगे। तो वो बाबा जी का पहला चित्र उन्होंने जो हमको दिया, वो उसको हमने अपने घर में स्थापित किया और कहते रहे बाबा जी बुला लीजिए, बाबा जी बुला लीजिए। आप यकीन मानिए, सिर्फ 3 दिन हुआ था, हमारे पास फ़ोन आया कि आश्रम में सेवा करनी है। हमने कहा ठीक है, बाबा ने सुना तो बाबा ने आश्रम दिया। हमें ये नहीं पता था कि हमें आके बाबा का ही स्थान मिलेगा। और जब तो प्रथम पापा हमारे यहाँ पिताजी आए। अच्छा, ये जो मंदिर ट्रस्ट है, ये किस ट्रस्ट में आता है? हाँ, ये हनुमान सेतु ट्रस्ट में है। हनुमान सेतु ट्रस्ट में है। ठीक ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बाबा की, जय श्री राम। बाबा सब पे कृपा बना के रहें। तो आज अभी हम जहाँ पे थे, हनुमान सेतु मंदिर से, जो पुराना हनुमान सेतु मंदिर है, छोटे हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे आप सभी को दर्शन कराए, बाबा के भी दर्शन हुए होंगे सबको। और पंडित जी ने बहुत अच्छी हमें बातें बताई उस समय की, जब बाबा यहाँ रहा करते थे। बाबा ने यहाँ संघर्ष किया मंदिर बनवाने में। अगला वीडियो जल्दी ही आप सभी को मिलेगा। आप जहाँ से हैं, आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं, कोई अगर हनुमान मंदिर है जहाँ नीम करोली बाबा के रहस्य हैं, आप हमें कमेंट बता सकते हैं। हम आपके मंदिर और हनुमान जी के उन मंदिरों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जय बाबा की, जय श्री राम।